हर्षा, देखिए संकल्प पत्र के साथ ही यहाँ पर कहा गया है कि ये विकास का एक रोड मैप है। जी देखिए, बिल्कुल काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें कही गई हैं संकल्प पत्र को लेकर। एक तो सबसे पहले जो है कि महिलाओं को लेकर एक स्पेशल फोकस हमने देखा है, और जो महिला थाना हर जिले में होंगी, हर पुलिस स्टेशन में महिला डेस्क, एंटी रोमियो स्क्वाड, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं संकल्प पत्र में। साथ ही जो यूथ के लिए है SIT, बीजेपी एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को गठित करेगी, और हर जो स्कैम हुआ है, जो इन्होंने अभी उठाए हैं मुद्दे, जल जीवन मिशन है या माइनिंग वाला स्कैम है, ये सारे जो स्कैम है इन सबको जो बीजेपी है इनको उठाएगी। एक इसे जल्दी जो, अरे तो मैं यही कहूँ, लाइव जोड़ो ना यार। जो आपने कहा है बहुत कि मतलब एक नहीं है कि खाली आप इसको इलेक्शन इशू बना रहे हैं, एक्चुअली मतलब पेपर लीक से लेकर आप लोग इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। देखिए 2014 में जब से राष्ट्रीय राजनीति में प्रधानमंत्री के नाते आगमन हुआ, उससे पहले से भारतीय जनता पार्टी ने यह सुनिश्चित किया था, और 2004 से 14 के बीच की UPA सरकार के समय में जितने घोटाले हुए, जिस तरह की बंदरबांट हुई, संसाधनों की भाई भतीजावाद करते हुए बंदरबांट हुई, उन सब पर लगाम लगाते हुए उन सब को बेनकाब करने के लिए जिस तरह से प्राथमिकता के साथ में काम किया गया था। राजस्थान में पिछले 5 साल में गरीबों के निमित्त किए जा सकने वाले निवेश को जिस तरह से लूटा गया है, उस सब को उद्घाटित कर ऐसे दोषियों को उनके किए का अंजाम भुगतना पड़े, और साथ साथ में उस सारे पैसे को वापस हम गरीबों के लिए निवेशित कर सकें, ये भारतीय जनता पार्टी की आने वाली सरकार की प्राथमिकता है। OPS पे क्या है? OPS पे बीजेपी साइड है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ने पहले ये कहा है कि केंद्र के स्तर पर एक हाई लेवल कमेटी उसके लिए बनाई गई है, जो तमाम संसाधनों का, तमाम संभावनाओं का विचार करते हुए किस तरह से जो पेंशन की गारंटी अप टू बेंचमार्क लेवल की जा सके, इसके ऊपर विचार कर रही है। और मैं ये मानता हूँ कि अब की बार जो समाधान वहाँ से होगा वो स्थायी होगा, केवल राजनीतिक जुमलेबाजी नहीं होगी, आधार विहीन नहीं होगा, जिस तरह से राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका में किया गया, और अब चुनाव के बाद में वो उससे भागते हुए नजर आए। तो महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गजेंद्र सिंह शेखावत ने हमको। एक तो उन्होंने कहा कि जो SIT बिल्कुल, देखिए हर्षा, लगातार गजेंद्र सिंह शेखावत अपनी बात बेबाकी से रखते हुए हमेशा से ही नज़र आए हैं, और वो भी सभी को घेरते हुए नज़र आते हैं। आप बने रहिए। देखिए हर्षा, लगातार जो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं वो जो है लगातार ही CM गहलोत पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं, और इस बार अगर गजेंद्र सिंह शेखावत की भूमिका देखी जाए तो काफ़ी खास नज़र आ रही है, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत ही हर एक चीज़ को कवर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या इससे और भी मायने निकाले जा सकते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत के? उन्होंने दो चीज़ें बहुत साफ और क्लियर कर दी है। एक जो है कि जो करप्शन इश्यूज जैसे जल जीवन मिशन है या पेपर लीक स्कैम है, उसमें बीजेपी ने अपना रुख बहुत साफ और बहुत स्ट्रांगली कर दिया है। स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम जो है उसको गठित करके टू गेट टू द बॉटम ऑफ द स्कैम्स। सो दैट्स अ वेरी क्लियर एंड अ स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट यू हर्ड एंड विच मिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत रीइटरेटेड। ऑल्सो जो मैंने उनको OPS में पूछा, ओल्ड पेंशन स्कीम, उसमें भी उन्होंने बहुत क्लियरली कह दिया है कि ये चुनावी जुमला नहीं है, इट्स नॉट एन इलेक्शन प्रॉमिस। जो सेंटर पे इस पे जो बातचीत हो रही है, जो आधार, जो फॉर्मूला तय किया जा रहा है, जब वो तय होगा वो राजस्थान में भी लागू होगा, वो इलेक्शन प्रॉमिस नहीं है। तो आई थिंक समवेयर ये जो बीजेपी ने दो चीज़ों पर बहुत ही क्लियर किया है, एक तो SIT पे और दूसरा जो OPS है, उससे काफ़ी साफ होता है कि उन्होंने बाकी जो गारंटीज या बाकी जो घोषणाएं की हैं उसमें से ये दो जो अलग है वो बिल्कुल अलग है, और खासकर OPS पे, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि OPS गेम चेंजर है, लेकिन बीजेपी उस ट्रैप में एक तरह से नहीं फंसी है। कोई जल्दबाजी में OPS को लेकर गारंटी या कोई भी घोषणा नहीं की है।
और उसके बाद में गजेंद्र सिंह शेखावत ने हमको बताया कि किस तरह से इस पर विचार विमर्श करके जो भी फॉर्मूला होगा वो सबके लिए यानी कि पूरे देश के लिए लागू होगा। जी बिल्कुल हर्षा, इसके साथ ही देखिए कांग्रेस प्रवक्ता पौरुष भारद्वाज और हेमंत गोयल पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। देखिए जिस तरीके से ये मैनिफेस्टो जारी किया गया है और कहा जा रहा है ये संकल्प पत्र नहीं, एक विकास का रोड मैप है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं इस रोड मैप को? क्या लोगों के लिए उम्मीदें जो हैं वो खरी पर उतर पाएगी बीजेपी? बीजेपी फ्री बीच से बचती नजर आई है। उन्होंने कुछ इस तरह के क्रांतिकारी सुझाव इसमें शामिल किए हैं, कुछ क्रांतिकारी कदम उठाने की इशारा उन्होंने किया है। महिला सुरक्षा के लिए उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया है, यानी हर एक जिले में महिला थाना और हर एक थाने में महिला डेस्क, ये एक बहुत बड़ा कदम बीजेपी का है। करीब 2.5 करोड़ महिला मतदाता राजस्थान में है, तो आप मान के चलिए कि बीजेपी ने ये एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। एंटी रोमियो डेस्क हर एक सिटी में, ये क्योंकि आप देखिए पिछले 5 साल में जिस कदर महिला अत्याचार, महिला के साथ दुष्कर्म और ये तमाम जो बातें हुई, उसके बाद ये एंटी रोमियो डेस्क खोलना बीजेपी का एक बहुत बड़ा कदम माना जा सकता है। किसानों के लिए उन्होंने बड़ा राहत देने की कोशिश करी है, क्योंकि संकल्प पत्र जारी करने से पहले जेपी नड्डा जी ने कुछ बातें कही, वो बहुत महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार नंबर 1 भ्रष्टाचारी रही, नारी सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ, महिला भ्रष्टाचार, महिला अत्याचार और बलात्कार में सरकार नंबर 1 रही, किसानों के साथ अपमान हुआ, यानी जो किसानों के साथ जो ये वायदा किया गया कि उनकी कर्ज माफी की जाएगी, उसमें सरकार फेल रही। पेट्रोल डीजल पर निश्चित रूप से ये सही है कि वेट राजस्थान में सबसे ज्यादा है, ये सबसे महंगी बिजली राजस्थान में मिल रही है। ये तमाम बातें जो उन्होंने संकल्प पत्र जारी करने से पहले बोली। रिकॉर्ड तोड़ पेपर लीक प्रकरण राजस्थान में हुए, युवाओं के साथ, भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कांग्रेस सरकार ने किया, गरीबों और दलितों पर अत्याचार, ये तमाम बातें उन्होंने कही। क्योंकि आप मान के चलिए कि जो कांग्रेस ने 7 गारंटी दी है ना, उन 7 गारंटी को बीजेपी ने बहुत अच्छे से काउंटर करने की कोशिश करी है। वो ये पूछते हैं बीजेपी के नेता कि जल जीवन स्कीम क्या है, ये वृद्धावस्था पेंशन में जो भ्रष्टाचार हुआ ये क्या है, यानी जो मुख्यमंत्री जी के जो भाई है अग्रसेन गहलोत जी, उनका जो फर्टिलाइजर सब्सिडी में जो स्कैम था वो क्या है, तुष्टिकरण पर उन्होंने वार करने की कोशिश की। तो आप मान के चलिए कि ये जो जिस तरह से 7 गारंटी। अच्छा, एक बात और है, बीजेपी वाले ये भी कहते हैं कि भैया गारंटी से ज्यादा संकल्प जो शब्द है ना, वो ज्यादा शुद्ध और ईमानदार है। गारंटी शब्द एक प्रोफेशनल शब्द लगता है, लेकिन जो संकल्प है ना, उस संकल्प में कुछ ईमानदारी नजर आती है। तो वो ये पूछ रहे हैं कि आप कांग्रेस अगर रिपीट होती तो ये बता दें कि वो तुष्टिकरण की नीति होगी, नहीं होगी क्या, आर्थिक स्थिति पटरी से नहीं उतरेगी क्या, क्योंकि तमाम तरह की जो फ्रीबीज कांग्रेस कर रही है उससे आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा पटरी से उतर सकती है। और प्रदेश में दोबारा मानेसर कांड नहीं होगा क्या, ये भी बीजेपी वाले कांग्रेस से गारंटी मांगते हैं। तो तमाम ये इस तरह की बातें हैं जिन पर बीजेपी ने फोकस करने की कोशिश करी है। तो देखिए, जो महिलाओं के लिए, महिला मुखिया के लिए कांग्रेस ने 10,000 रुपए जो देने की बात करी थी ना, नगद, उसकी बहुत आलोचना हमने फील्ड में भी देखी है। वो इसलिए देखी कि देखिए 10,000 रुपए नगद देके आप किसी महिला का आप सशक्तिकरण नहीं कर सकते। चलिए जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हेमंत जी, बिल्कुल उन सभी चीजों पर बीजेपी ने अपना ध्यान दिया है जिसको देखते हुए वो कांग्रेस को निशाना बना सकती है। इसके साथ ही देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता हैं पौरुष भारद्वाज, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पौरुष जी, देखिए बीजेपी कह रही है कि महिला के साथ अपराध में कांग्रेस नंबर 1 रही, करप्शन में नंबर 1 रही, जल जीवन मिशन की बात कर ली जाइए उसमें भी बड़ा घोटाला हुआ। तो यहां पर बीजेपी सीधा सीधा राजस्थान की कांग्रेस सरकार को निशाना बनाते हुए ये कह रही है कि आप लोग हर चीज में फेल रहे हैं। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको और तमाम पत्रकार साथियों को नेशनल प्रेस डे की बधाई देना चाहूंगा, शुभकामना देना चाहूंगा। शुक्रिया। और देखिए दूसरा, जैसा कि आपने अभी आपने जो मेरे से सवाल किया और उससे पहले जो आपका कार्यक्रम जिस बीजेपी के संकल्प
पत्र की थीम पर आयोजित है। तो देखिए, मैं पहले चर्चा इस बात की करना चाहूंगा कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र या संकल्प पत्र जिस जो उन्होंने नाम दिया उसमें उन्होंने क्या कहा और उसमें क्या निकल करके आने वाला है। देखिए, मैं आपसे बात कहना चाहूंगा कि एक कहावत होती है कि फ्लॉप शो, और दूसरी चीज होती है कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। देखिए, इसी प्रकार से जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो जो भी घोषणाएं की, वे सभी घोषणाएं वो हैं कि जो राजस्थान में ऑलरेडी हमारी कांग्रेस की सरकार उनको रन कर रही है और सफलतापूर्वक सभी योजनाएं चल रही है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जैसे इन्होंने किसानों पे बात की, इन्होंने बात की किसानों की मुआवजा नीति पर कि भाई किसानों की हम कुर्की को जो है वो रोकने की कोशिश करेंगे, परंतु ये किस प्रकार से कुर्की को रोकेंगे उस पर इन्होंने कुछ भी विस्तृत व्याख्या नहीं करी, इन्होंने अपना कोई रोड मैप नहीं बताया। जबकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ समय पूर्व हमारी राजस्थान सरकार ने किसानों की जमीनों की कुर्की रोकने के लिए, देखिए, जो है कृषक ऋण राहत आयोग, इसका गठन किया है। आप जानते हैं कि आयोग की शक्तियां जो होती है न्यायालय की शक्तियों के बराबर की होती है और उसकी पूरी जो प्रक्रिया है वो आपसे किसी से भी छुपी हुई नहीं है। देखिए, दूसरी बात इन्होंने बात करी कि साहब हम महिला अपराध रोकने के लिए हम प्रत्येक जिले में महिला थाना खोलेंगे और हम लोग जो है महिला डेस्क खोलेंगे और जो एंटी रोमियो स्क्वाड की स्थापना करेंगे। देखिए ऋषा जी, आप भी जयपुर से हैं, राजस्थान से हैं, तो आपसे चीज छुपी हुई नहीं है कि हमारे जयपुर के अंदर तमाम 4 तरह के महिला थाने खुले हुए हैं और हर जिले में हमारे यहाँ पे महिला थाना ऑलरेडी मौजूद है। बिल्कुल, और हर जिले में महिला थाना मौजूद है, मगर फिर भी देखिए आपके पास दोबारा लौट कर आऊंगी और उस विषय पर चर्चा करूंगी जिसके अंदर ये कहा गया था कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। फिलहाल के लिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। ब्रेक में आपका फिर से स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान में। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर है जहां पर बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है और तमाम उन मुद्दों पर बात की है जिसके ऊपर कांग्रेस की नज़र खींचने की बात है और कांग्रेस को घेरने की बात की जा रही है। इसके साथ ही देखिए हमारे दोनों गेस्ट हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पौरुष भारद्वाज लगातार जुड़े हुए हैं, हेमंत गोयल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो पौरुष जी, मेरा सवाल आपसे ही रहेगा। देखिए, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ ध्यान भटकाने का काम कर रही है, तो वो बात कहाँ गई जिसमें ये कहा गया था कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है इसलिए सबसे ज्यादा रेप यहां पर होते हैं? मैं आपसे समय इसलिए थोड़ा सा चाहूंगा कि बीजेपी ने जो अपने तमाम जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है उसके जो बिंदु है, मैं एक बार, चूंकि बीजेपी की तरफ से तो चुनावी घोषणा पत्र सबके सामने आ गया और आपके विश्लेषक है ये भी बोल रहे हैं, तो कांग्रेस की तरफ से क्या पक्ष है, तो मैं एक बार पूरे जो उनके बिंदु है उन पे सब पे तमाम पे मैं अपनी तरफ से एक विस्तृत व्याख्या करना चाहूंगा। परंतु पहले मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ कि आपने ये चीज कही कि हमारे मंत्री जी ने एक बयान दिया।
मैं आपसे निश्चित तौर पे मंत्री जी का जो बयान था वो दुखद था, इस बात में कोई दो राय नहीं है, परंतु आप देखिए कांग्रेस को और बीजेपी में क्या फर्क है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। बताइए। भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजराज भूषण सिंह जी, उनके खिलाफ देश को गोल्ड मेडल दिलाने वाली बेटियां एक अदद एफआईआर दर्ज कराने के लिए धरने पे बैठती हैं, और जब सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेयर होता है तब वहां पे एफआईआर दर्ज होती है, और एफआईआर दर्ज होने के बाद भी कार्रवाई बड़ी कितनी मुश्किलों से होती है। तमाम तरह के सामाजिक संगठन, तमाम तरह के राजनीतिक संगठन जब दबाव बनाते हैं दिल्ली पुलिस पे, पर उसके बावजूद भी इनके सांसद ब्रजराज भूषण सिंह मीडिया द्वारा सवाल पूछने पर कैसे मीडिया कर्मियों के साथ धक्का मुक्की करते हैं, उनके कैमरों को धकियाते हैं, उनके माइक को तोड़ देते हैं। ये पूरे दृश्य हमने समस्त मीडिया चैनलों पे देखे हैं। और उसके बाद जब दिल्ली पुलिस चार्जशीट पेश कर देती है और जब उनको उसका दोषी पाया जाता है, उसके बावजूद भी देखिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनको एक अदद नोटिस तक जारी नहीं किया जाता, कार्रवाई करना तो दूर की बात है। हमारे यहाँ पर आप देखिए, हमारे यहाँ पे राजस्थान में जितनी भी घटनाएं होती है, मैं ये घटनाओं को जस्टिफाई नहीं कर रहा, घटनाएं होना बेहद दुखद है, परंतु जो भी घटनाएं होती है आप देखिए 6 से 16 घंटे के अंदर यहाँ पे अपराधी पकड़े जाते हैं। और कन्विक्शन रेट के मामले में, खासकर महिला अपराधों की कन्विक्शन रेट के मामले में राजस्थान सरकार जो है पूरे भारत के अन्य राज्य, जो चाहे भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों या फिर कांग्रेस शासित राज्यों, उन सब में कन्विक्शन रेट हमारी 48% है, जो कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। और देखिए आप यहाँ पे आपने देखा कि केस ऑफिसर स्कीम होती है, जो महिला अपराधों से जुड़े हुए जो केस होते हैं उन पे स्पेशली सीआई लेवल का एक रैंक का ऑफिसर नियुक्त किया जाता है, कि जो उस पूरे केस को देखरेख करता है और जल्दी से जल्दी उसकी कोर्ट में प्रोसीडिंग पूरी और कोर्ट से जल्दी सजा मिले। और राजस्थान एकमात्र पूरे देश का ऐसा पहला राज्य है कि जहाँ पे महिला अपराधों से जुड़े मामलों के अंदर न्यायालय जो है वो 6 से 8 महीने के अंदर फैसला देती है और उनको प्रोसिक्यूट कराया जाता है। देखिए अब मैं बात पे आने पे मैं अपनी पुरानी बात पे आना चाहूंगा कि जो बीजेपी का जो घोषणा पत्र था उसके ऊपर देखिए मैं आपको आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि इन्होंने किसानों को लेकर के बड़ी बड़ी बातें करी। तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि इन्होंने जमीन की कुर्की रोकने की बात की, परंतु हमारे द्वारा तो ऑलरेडी उस पर एक आयोग बना दिया गया। देखिए दूसरी बात ये इन्होंने बात करी कि साहब ऋण राहत वाली जो बात थी, देखिए आपको भी बात ज्ञात है कि हमारे राहुल गांधी जी ने पिछले 2018 के चुनावी घोषणा पत्र में कृषक ऋण माफ करने की बात की थी। निश्चित तौर पे आपको बात कहना चाहूंगा मैं कि 99.99% कर्जे राजस्थान के किसानों के वे माफ हो चुके हैं, जो कि राजस्थान के सहकारी बैंकों के थे। देखिए दूसरे प्रकार के जो कर्जे नेशनलाइज बैंकों के थे, हमारी राजस्थान सरकार के द्वारा केंद्र सरकार के वित्त सचिव को, वित्त मंत्री को, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी को कई बार पत्र लिखे गए कि भाई आपके नेशनलाइज बैंकों में हमारे किन किन किसानों के कर्जे लंबित हैं, आप हमें उनकी सूची सौंपिए ताकि हम जो है उनके हिस्से का पैसा जमा करके उस ऋण को हम क्लोज करवा सके। परंतु देखिए राजनीति के चलते, ताकि आगे इनको भविष्य में हमारे ऊपर आरोप लगाने का मौका मिलता रहे, राजस्थान के किसानों को गुमराह करते रहे, इन्होंने हमें सूची तक नहीं सौंपी। देखिए उसका पैसा हम जमा कराने को तैयार थे, पर इनको सिर्फ एक सूची सौंपनी थी और इन्होंने सूची नहीं सौंपी। तो इस बात से साबित होता है कि राज्य के किसानों के कितने बड़े हितैषी हैं। देखिए फिर दूसरी बात इन्होंने फ्री एजुकेशन वाली बात की। आपको पता है कि राजस्थान में फ्री एजुकेशन सिर्फ फ्री एजुकेशन वाली बात नहीं, एजुकेशन का लेवल क्या रहा है राजस्थान में। देखिए हमारे यहाँ पे 3000 से ज्यादा महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय खोले गए और उनमें एडमिशन लेने की कितनी होड़ पड़ी है। और आपको पता है कि राज्य के इंग्लिश मीडियम स्कूल जो निजी हैं वे ठप हो गए। और देखिए दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बात खाली हवाई बात नहीं, मैं तथ्यों पे बात करने वाला इंसान हूं। चलिए तथ्यों के बाद वक्त की कमी है, फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।